टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लंबे समय से एजीआर को लेकर मुश्किलों का सामना कर रही है, लेकिन अब शेयर की परफॉर्मेंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुश्किलों का दौर खत्म होने वाला है, क्योंकि अप्रैल की शुरुआत से कंपनी का शेयर करीब 61% तक चढ़ चुका है और गुरुवार को भी शेयर अपने 52 हफ्तों के हाई के काफी करीब जाता नजर आया। तो क्या है इस तेजी का कारण, चलिए जानते हैं। दरअसल इस तेजी के पीछे एजीआर राहत से जुड़ी उम्मीदें और आदित्य बिरला ग्रुप की संभावित फंडिंग सपोर्ट को बड़ा कारण माना जा रहा है। बाजार में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि सरकार वोडाफोन आइडिया को एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज मामले में राहत देने पर विचार कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने सरकार से एजीआर पेमेंट के लिए और समय भी मांगा है, ताकि वो अपने ऑपरेशंस और नेटवर्क एक्सपेंशन को जारी रख सके। वोडाफोन आइडिया पर इस समय भारी कर्ज और एजीआर ड्यूज का दबाव बना हुआ है। कंपनी पर कुल लायबिलिटीज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती हैं, जिसमें कि एजीआर ड्यूज और स्पेक्ट्रम लायबिलिटी शामिल हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों से कंपनी सर्वाइवल चैलेंजेस का सामना कर रही है, लेकिन अब मार्केट को उम्मीद है कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर स्टेबिलिटी को देखते हुए कुछ राहत दे सकती है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार पेमेंट टाइमलाइन बढ़ाने या ड्यू स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव जैसे विकल्पों पर विचार कर सकती है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर ने निवेशकों के सेंटिमेंट को मजबूत किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदित्य बिरला ग्रुप के वोडाफोन में 4730 करोड़ रुपए के नए निवेश को कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इस निवेश के बाद ग्रुप की हिस्सेदारी करीब 9.6% से बढ़कर करीब 13% तक हो जाएगी। प्रमोटर्स के जरिए वोडाफोन में एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन के बाद कंपनी के नेटवर्क एक्सपेंशन और 5G रोल आउट प्लान्स को सपोर्ट मिलेगा। बाजार इसे सिर्फ फंडिंग नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस सिग्नल के तौर पर भी देख रहा है। यही कारण है कि अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी कंपनी को आगे और फंड मिलने की उम्मीद मजबूत हो चुकी है। बता दें कि इससे पहले मई 2024 में भी बिरला ग्रुप ने 2075 करोड़ रुपए डाले थे, जबकि कंपनी ने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए भी थे। हालांकि उस समय एजीआर देनदारियों की वजह से अनिश्चितता थी, इसीलिए बैंक ज्यादा आगे नहीं आए, लेकिन अब स्थिति बदलती दिख रही है। सिर्फ फंडिंग ही नहीं, कंपनी के बिजनेस नंबरों में भी धीरे धीरे सुधार दिख रहा है। वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच कंपनी का एआरपीयू यानी कि प्रति यूजर औसत कमाई 135 रुपए से बढ़कर 190 रुपए पर पहुंच गई है। टैरिफ बढ़ोतरी में इसका फायदा मिला है। हालांकि कंपनी का सब्सक्राइबर बेस लगातार घटा है। दरअसल वोडाफोन आइडिया लगातार मार्केट शेयर लॉस का सामना कर रही है और रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के एग्रेसिव 5G रोल आउट की वजह से कंपनी पर कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी बढ़ रहा है। ऐसे में एनालिस्ट का मानना है कि अगर टाइमली फंडिंग नहीं मिली तो कंपनी के लिए कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिशन में टिके रहना काफी मुश्किल हो सकता है। हाल ही में सरकार ने वोडाफोन आइडिया की एजीआर देनदारी को 87,695 करोड़ रुपए से घटाकर 64,046 करोड़ रुपए कर दिया है। इसी के साथ ही 5 साल का मोरेटोरियम भी दिया गया है, यानी कि कंपनी को तुरंत भारी भुगतान का दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही इससे कंपनी के कैश फ्लो पर बड़ी राहत का असर भी देखने को मिल सकता है। इस कदम से टेलीकॉम सेक्टर में स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया है। बाजार विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक काफी हाई रिस्क और हाई वोलेटिलिटी कैटेगरी में बना हुआ है। एजीआर रिलीफ और फंडिंग सपोर्ट की खबरों से शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट जरूर मजबूत हुए हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म रिकवरी काफी हद तक फंड रेजिंग, सब्सक्राइबर ग्रोथ और 5G एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। फिलहाल एजीआर राहत की उम्मीद और प्रोमोटर सपोर्ट की खबरों ने वोडाफोन आइडिया के शेयर में नई जान जरूर डाल दी है। अब निवेशकों की नजर सरकार के अगले कदम और कंपनी की फंडिंग प्लान्स पर बनी रहेगी।